हमसे 120 लाइट ईयर्स दूर एक एक्सोप्लैनेट है जिस पर जीवन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसे K2-18 भी कहा जाता है और यह एक ऐसी दुनिया है जिसे आप भी देखना चाहेंगे। K2-18 भी बिल्कुल पृथ्वी जैसा नहीं है, यह एक सुपर अर्थ की तरह है। यह हमारी पृथ्वी से 2.6 टाइम्स बड़ा और लगभग 9 टाइम्स अधिक विशाल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक हैथिन एक्सोप्लैनेट हो सकता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर होने की पॉसिबिलिटी है और यह लिक्विड ओशन से कवर्ड है। इसका मतलब है कि K2-18 भी एलियंस का घर हो सकता है, लेकिन वहां पहुंचने में वास्तव में लंबा समय लगेगा। यदि आप पृथ्वी से इस अंतरिक्ष चट्टान की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप लगभग 1.3 मिलियन वर्षों में अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। K2-18b के वातावरण में बहुत अधिक मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड है। वहाँ बिल्कुल सांस लेने योग्य हवा नहीं है, लेकिन इस दुनिया में चलने के लिए आपको अभी भी एक स्पेस सूट की आवश्यकता होगी। अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर लिक्विड है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह लिक्विड पानी है। यह मीथेन या अमोनिया, यहाँ तक कि एसिड भी हो सकता है। जैसे हमारे सौरमंडल में चंद्रमा लिक्विड लेक से ढका हुआ है, लेकिन ये मीथेन और इथेन झीलें हैं। K2-18 भी एक्सोप्लैनेट में तापमान काफी हल्का हो सकता है, जो -100 डिग्री सेल्सियस पर है। आपको यह दुनिया अविश्वसनीय रूप से ठंडी लगेगी। अब इस दुनिया के बारे में जो सबसे एक्साइटिंग बात पता चली है, वह यह है कि इसमें डाइमिथाइल सल्फाइड के अंश हो सकते हैं। और क्या आपको पता है, पृथ्वी पर ये मॉलिक्यूल केवल जीवित चीजों द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है। इसका मतलब यह है कि K2-18 भी एलियंस का घर हो सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ जीवन बुद्धिमान होगा। यह एक्वाटिक या माइक्रोबियल भी हो सकता है। शायद कठिन जीवन भी हो सकता है अगर इसके लिए कंडीशन सही हो। हम निश्चित रूप से तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हम इस इंटरस्टेलर वर्ल्ड का पता लगाने के लिए ट्रैवल नहीं करते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सोप्लैनेट की जर्नी में। इस दूर की दुनिया को देखें और इसके वातावरण का डिटेल मेजरमेंट लें। ज्यादातर एक्सोप्लैनेट की खोज ट्रांजिट मेथड का यूज करके की गई है। यह तब होता है जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है और उस तारे की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। तभी वैज्ञानिक प्लैनेट के चारों ओर वेवलेंथ्स को स्टडी करते हैं और उनमें से कुछ वेवलेंथ्स हमें बता सकते हैं कि उनके दूर के प्लैनेट्स पर किस तरह का एटमॉस्फेयर है। प्रॉब्लम यह है कि एक्सोप्लैनेट वास्तव में बहुत दूर है। सबसे पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनकी सरफेस कैसी है, और यह बिल्कुल भी आसान नहीं है। कुछ साइंटिस्ट आर्ग्यू करेंगे कि K2-18 भी सुपर अर्थ नहीं है, बल्कि एक मिनी नेपच्यून है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, नेपच्यून एक आइस जॉइंट है, और अगर K2-18 भी एक आइस जॉइंट है, तो इस ग्रह पर एलियंस लाइफ की पॉसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं दिखती। पापा, इस दुनिया की यात्रा करने और इसे स्वयं खोजने के लिए 1 मिलियन वर्ष नहीं है। तो शायद हमें ऐसी दुनिया को देखना चाहिए बहुत करीब हो, जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी बी। प्रोक्सिमा सेंचुरी साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया सबसे निकटतम तारा है, पृथ्वी से लगभग 4.2 लाइट ईयर दूर। यह अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम का पार्ट है, जिसमें 2 नहीं बल्कि 3 तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं। एक्सोप्लैनेट प्रोक्सिमा सेंचुरी बी इनमें से केवल एक तारे की परिक्रमा करता है, लेकिन आप अभी भी अन्य 2 तारों को आकाश में ब्राइट डॉट के रूप में देख सकते हैं। यह एक्सोप्लैनेट थोड़ा बड़ा है और असुविधाजनक रूप से अपने होस्ट स्टार के करीब घूमता है। लकीली वह तारा एक रेड डॉर्फ है और वह हमारे सूर्य से बहुत ठंडा और छोटा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रोक्सिमा सेंचुरी बी का एवरेज टेम्परेचर लगभग -39 डिग्री सेल्सियस है, और जहां तक एलियंस वर्ल्ड की बात है तो यह काफी कंफर्टेबल है। लेकिन बुरी खबर यह है कि हम अभी भी एक्सोप्लैनेट पर ग्रेविटी या एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, और इसका पता लगाने का एकमात्र तरीका वहां पर यात्रा करना है। और यदि प्रोक्सिमा सेंचुरी भी इन सब के लिए ठीक नहीं है, तो चिंता न करें। इस जैसी संभावित रूप से रहने योग्य दुनिया बहुत सारी हैं। रोस 128b पृथ्वी से 11 लाइट ईयर्स दूर, यह वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया दूसरा निकटतम रहने योग्य विश्व है, और यह प्रोक्सिमा सेंचुरी बी से अधिक आशाजनक है। बात यह है कि ये दोनों रेड ड्वार्फ जो प्रोक्सिमा सेंचुरी की परिक्रमा करते हैं, केवल प्रोक्सिमा सेंचुरी का होस्ट स्टार ही बहुत अधिक एक्टिव और वॉयलेंट है। यह कभी कभी फूटता है और प्रोक्सिमा सेंचुरी को रेडिएशंस में नहला देता है। रोस 128b का स्टार नाइस एंड क्वाइट है, और भले ही यह दुनिया पृथ्वी की तुलना में अपने तारे की 20 गुना अधिक परिक्रमा करती है, फिर भी यह रहने योग्य जगह है, क्योंकि रेड ड्वार्फ सूर्य की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। इस दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस हो सकता है,
पर एवरेज टेम्परेचर से थोड़ा ही ज्यादा गर्म है, लेकिन हम इस दुनिया के बारे में इतना नहीं जानते, इसलिए इसे अपना नया घर नहीं कह सकते। इसके सरफेस और एटमॉस्फेयर में बहुत अधिक मात्रा में हानिकारक रेडिएशन पहुंचने की पॉसिबिलिटी है और इसका वातावरण सांस लेने योग्य नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस सुपर अर्थ का अपना जीवन हो सकता है। यदि रोस बी में एलियन लाइफ होती तो यह हमारी कल्पना से बहुत अलग हो सकती है। अभी तक साइंटिस्ट ने 5000 से ज्यादा एलियन वर्ल्ड को डिस्कवर किया है एंड कंफर्म किया है। उनमें से 63 संभावित रूप से रहने योग्य हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से नहीं जानते। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए।